हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, हमको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है जो कि गलत है, इनकरेक्ट है. ए, कॉर्क डेवलप्स बाय सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन. फेलोडर्म is also known as secondary cortex. C, bark include all the tissues lying outside the vascular cambium. And D, lenticels are present on leaves. Okay, तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो उसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एनाटमी ऑफ स्टेम. ओके, एनाटमी ऑफ बेसिकली स्टेम भी नहीं, स्टेम में भी डायकॉट स्टेम. ओके, तो वन बाय वन देखते हैं. पहले बोल रहा है कॉर्क डेवलप्स बाय सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा सेलर रीजन. देखो होता क्या है, ये होता है स्टेलर रीजन और इसके बाहर होता है ये एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन. ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स. इसको बोल रहा, ये होता है पिथ, है ना. इसको बोलते हैं स्टेलर रीजन, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन. ठीक है, तो जो कॉर्क होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ की मदद से, कॉर्क कैम्बियम के हेल्प से ये यहाँ पे ऐसे डेवलप होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट कॉर्क डेवलप्स बाय सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन. फिर बोल रहा है फेलोडर्म इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स. हाँ, होता क्या है, देखो जो कॉर्क यहाँ पे ये बना ना कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पे तो जो कॉर्क कैम्बियम बनता है, कॉर्क कैम्बियम, उसको बोला जाता है फेलोजन. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से जो बनता है ना उसको बोलते हैं फेलोजन. हो गया फेलोजन. अब फेलोजन जो है अपने ऊपर जो सेल्स बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क, दैट इज फेलम, और नीचे डिवाइड होके बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ठीक है, और उसी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है? फेलोडर्म. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है बार्क इंक्लूड ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम. ये है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम, है ना. तो इसके बाहर जितने भी टिश्यूज आएंगे वो क्या हो जाएंगे? बार्क में आ जाएंगे. तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ से ही होता है ना. तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. फिर डी है लेंटिसल्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स. नहीं, लेंटिसल्स क्या होता है? देखो जैसे लीव्स में क्या होता है, लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, जैसे गैशियस एक्सचेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. लाइकवाइज स्टेम में हमारे पास, स्टेम में जो पोर्स होते हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है वाटर वगैरह का, वाटर गैसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेंटिसल्स. ठीक है, जैसे लीव्स में स्टोमेटा होता है वैसे ही स्टेम में क्या होता है? लेंटिसल्स होता है. ओके, क्लियर. इसलिए जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? डी, दैट इज लेंटिसल्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स. दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन लीव्स, दे आर प्रेजेंट ऑन स्टेम. ठीक है, तो हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सारे ए, बी और सी करेक्ट है. हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज lenticels are present on leaves. Okay, hope you understood it well. Best of luck.